बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। बड़ा सुकून आ रहा है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, बड़ा इत्मीनान कल्ब नसीब हो रहा है। लेकिन नाज़रीन इकराम, आपकी इजाज़त से मैं अगर चंद सवाल नून लीग और पीपल्स पार्टी से पूछना चाहूँ कि वो जो एक जमात के जो कारकुन थे, जो यूथियाज होते थे और जो बर्गर फैमिली और जो है मम्मी डैडी लोग हुआ करते थे, वो अब सियासी कारकुन बन गए हैं या नहीं बन गए? क्या इमरान खान को सियासत आती है या नहीं आती? और क्या सबसे बड़ी बात, इमरान खान के हाथों में अब वज़ीर आज़म की लकीर है या नहीं है? क्या आपने इमरान खान को वो जो एक शेरवानी का बटन था मियाँ साहब का जो देना था, बल्कि वो भी नहीं देना था, क्या अब वो दे दिया या नहीं दे दिया? जब इमरान खान ये कंटेनर पे कहा करता था कि अल्लाह ताला मुझे एक मौका दे तो मैं किसी चोर को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी कौम को लूटा, तो तुम लोग ये कहा करते थे कि जी कोकेन के नशे में बातें करता है, वो नशा उतरा या तुम्हें चढ़ गया? और उसके बाद मुझे ये भी बताते जाना कि हमजा शहबाज, वो जो आप कहते थे कि जी रास्ते में बच्चों को खड़ा करके पैसे देंगे और कहेंगे इमरान खान को वज़ीर आज़म कहो, वज़ीर आज़म कहो, इसके अलावा वज़ीर आज़म बनने की कोई सूरत नहीं थी, वो आज जब आपको जेल लेके जा रहे थे तो वो रास्ते में वो बच्चे मिले या नहीं मिले? और जरदारी साहब जरदारी साहब, आपको जेल में 2 ईंटें दी गई जिनको ऐसे करके आपने बजाना था। और क्या आप रियासत की मजाल हुई कि आप जैसे इतने बड़े जनाब, जो बंदा कहता है कि जी किसी क्या मजाल है और जी सैफुर रहमान मेरे पाँव में गिरा था, तो क्या आज पाकिस्तान की रियासत के इदारे आपके पाँव में गिरे या नहीं गिरे? और मैं साथ ही साथ ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो सस्ते लतीफ़े सुनाया करते थे तुम लोग कि चौधरियों का मुंडा मर जाए तो दूसरा चौधरी बन जाएगा और कमियों का मुंडा नहीं बन सकता, तो वो आज कमियों का मुंडा कहीं कोई किसी ओहदे पे पहुंचा या नहीं पहुंचा? और मरियम नवाज साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया, आपने कहा कि जो नैब है वो जाली वज़ीर आज़म की एक पपेट है और उसके कहने के ऊपर वो कार्रवाइयाँ कर रही है और ऐसे लोग खुदा के और तारीख के कहर से नहीं बचते। बिल्कुल ठीक कहा। मुझे लगा आप अपने वालिद का जिक्र कर रही हैं और नैब जो है वो सैफुर रहमान की है और जो जिसको सजा दिलवानी है वो बेनज़ीर है और फ़ोन किया जा रहा है जस्टिस क़य्यूम को। इसी को इबरत कहते हैं और वाकई आप लोग तारीख और खुदा के कहर से न बचे हैं, न बचेंगे इंशाल्लाह। और ये कौम और ये मुल्क आगे जाएगा। और इस सारी कहानी का अगर कोई अंजाम, कोई सबक है तो वो ये कि ज़मीन पे अकड़ के मत चलो।